अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेज के मैंने नाश्ता किया। तो अभी मैंने सोचा कि जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ शनैल की सीसी क्रीम, जो कि आपको पता ही होगा कि मेरी मोस्ट फेवरेट सीसी क्रीम है। और इसके बारे में मैंने बहुत बोला, इसकी इतनी प्रमोशन की है मैंने। हालांकि इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई पेड प्रमोशन नहीं होता ये, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं बार बार इसके बारे में बताती हूँ। और पिछले कुछ अरसे से मैंने इसे मेंशन नहीं किया था, तो कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि आप दिखाएं कौन सी क्रीम आप यूज़ करती हैं, कौन सा नंबर आप यूज़ करती हैं। तो अभी मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखेंगे, इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड भी दिखाती हूँ। तो टॉप पे जो है ना आपको शेड नज़र आ रहा होगा जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है, इसमें टिंट भी है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी क्लियर हो जाती है, लगाने से थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसके अंदर SPF है 50, जो कि बहुत होता है, चाहे आप बाहर भी जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी होता है। बस एक बात इसकी अच्छी नहीं है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत कम यूज़ होती है। मैं हालांकि वीक में 2 से 3 बार यूज़ करती हूँ इसको, लेकिन 1 साल से ज़्यादा टाइम जो है ना ये आराम से निकाल लेती है। तो सीसी क्रीम लगाने के बाद ना मैं आइज़ के कॉर्नर्स बनाती हूँ और इसके लिए मैं ब्लैक आई शेड लेती हूँ और एप्लीकेटर से लगाती हूँ इसको। इससे ना थोड़ी सॉफ्ट लुक आती है, आंखें खाली खाली भी नहीं लगती और नेचुरल सी लुक आती है। और लास्ट में मैं लिपस्टिक लेती हूँ और उसका हल्का सा शेड लगा के ना फिंगर से ही उसको स्प्रेड कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठ के लिप बाम लगाती हूँ लिप्स पे, तो लिप्स जो हैं वो आपके सॉफ्ट रहते हैं उससे। और हल्का सा आप उस पर टिंट लगा लें तो बिल्कुल नेचुरल सी लुक भी आती है और फ्रेशनेस भी आती है फेस पे। ब्लश ऑन जो है ना वो मैं बिल्कुल लाइट सा लगाती हूँ या कभी नहीं भी लगाती। तो बस ये था मेरा सिंपल सा मेकअप लुक, जो कि मोस्टली मैं करती हूँ चाहे मुझे घर से बाहर कहीं जाना हो या फिर वीडियो के लिए रेडी होना, तो बस इसी तरह से ही मैं यूजुअली रेडी होती हूँ। तो बस उसके बाद अब मैं आ गई थी पेपर वर्क करने के लिए, और ये मेरा जो ना बहुत ज़रूरी काम होता है क्योंकि आपको पता है मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं उनको लिख लिया करती हूँ। अभी आज मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी तो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मैं लिख रही थी जो भी चाहिए थी। और इसके बाद मैं अपने डे को भी थोड़ा सा प्लान कर लूँगी। वैसे तो रात में मैं करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह उठ के उसको एक बार देख लेती हूँ। और बस उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, कुछ चीज़ें रीस्टॉक करनी हो वो करके, तो बस फिर मैं लंच बना लेती हूँ क्योंकि अब मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। जिम ज्वाइन करने से पहले ना मैंने एक रफ सा स्केड्यूल बनाया था अपना, और अभी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने एडजस्ट की हैं उसमें, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ जो है ना वो नीट करके और प्रॉपरली जो है ना अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हो रही है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह जिम जाने से पहले ही जो है ना मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, उससे मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ मेरी इतनी इजी रूटीन हो गई है ना, पहले मुझे लग रहा था कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, अभी मैं बहुत प्रोडक्टिव डे अपना गुजारती हूँ। तो आज मैंने कीमा बनाना था, जो कि मैंने सुबह सुबह उठते साथ ही निकाल के रख दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं डीप रोस्ट करती हूँ। यहाँ पे जो ट्रे मिलते हैं ना मीट के, उन्हें अच्छे से क्लिंग रैप से ना पैक किया होता है, तो मैं उसको एज़ इट इज़ जो है ना पानी के बर्तन में डाल के रख देती हूँ। तो 3-4 घंटे में ना ये अच्छे से डीप रोस्ट हो जाता है। अगर फ्लैट ट्रे हो ना वो तो 1-2 घंटे में ही डीप रोस्ट हो जाता है, लेकिन ये वाला ट्रे ना काफ़ी डीप था, तो अंदर से कीमा थोड़ा फ्रोज़न था और कुकिंग करते हुए वो भी ठीक हो गया था। और एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि जब भी आप खाना बना रहे हो ना, तो एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कुकिंग ऑयल जो है ना आपने कम से कम डालना है, क्योंकि हम लोग जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आजकल वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उसका एक रीज़न ये भी है कि ऑयली फूड जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं लोग। तो अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो वो तो बेस्ट है, लेकिन उसके अलावा जो यूजुअली हम लोग वेजिटेबल ऑयल या कनोला ऑयल यूज़ करते हैं ना कुकिंग के लिए, वो जो है ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए कम से कम यूज़ किया करें उसे। कम ऑयल डालने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टेस्ट पे, हाँ शक्ल पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, बस उतना ही डालती हूँ कि खाना जो है ना बन जाए उससे। बाकी टेस्ट पे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, बल्कि मुझे तो अब ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह का खाना जो है ना, ऑयली फूड हो तो मुझे उलझन होती है खाते हुए।
अच्छा, इंस्टेंट पॉट के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर है घर में अच्छा सा, तो फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो प्रेशर कुकर था वो ख़राब हो रहा था, अभी तो बिल्कुल ही फ़ारिग हो गया था, तो मैंने फेंक दिया उसको, तो इसलिए फिर मैंने ये लिया था। बाकी काम जो है ना वो इन दोनों का सेम ही है। इसमें बटन्स थोड़े ज़्यादा हैं, फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, तो कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसे जो है ना एज़ अ प्रेशर कुकर ही यूज़ करते हैं, उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मैं भी इसीलिए यूज़ करती हूँ। और बस ये कि इसमें पानी जो है ना वो आपको बहुत कम डालना होता है, क्योंकि ये ड्राई नहीं करता। प्रेशर कुकर में तो पानी आप काफ़ी ज़्यादा डालते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। इसमें यह है कि जितना पानी आप डालते हैं वो उतना ही रहता है प्रेशर कुकर के बाद भी। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक्टिव वेयर कहाँ से लिए मैंने जिम के लिए, तो ये मैंने एकेडमी स्पोर्ट्स से लिए थे। यहाँ पे अच्छी प्राइस में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ट्राउज़र्स जो हैं वो एडिडास के हैं, और शर्ट्स पता नहीं कौन से ब्रांड के हैं, लेकिन मैंने एक साइज़ जो है ना अपने से बड़ा लिया है, ताकि वो ज़्यादा फिटेड ना लगे। काफ़ी ज़्यादा ढूँढने के बाद, ट्राई करने के बाद जो है ना मुझे ये लॉन्ग लेंथ में शर्ट मिल गई थी, और स्लीव्स भी इसके फुल थे, तो इसलिए भी मैंने 2 शर्ट्स और 2 ट्राउज़र्स ले लिए थे। शर्ट के नीचे ये इनर शर्ट भी पहन लेती हूँ मैं, तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी परमानेंट नहीं होती। कभी कोई लाइट कलर भी आपने पहना हो तो आपकी स्किन जो है ना वो उसे नज़र नहीं आती। तो बस अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी जिम के लिए, क्योंकि खाना मैंने बना लिया था, और बाकी काम जो है वो मैं आके करूँगी वापस। तो ये प्रोटीन पाउडर जो है ना ये ज़रूरी होता है जब आप वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद आपके मसल्स जो हैं वो रिपेयर करने होते हैं, तो आपको फ़ास्ट एब्ज़ॉर्बिंग कोई चीज़ ऐसी प्रोटीन चाहिए होती है कि आपके मसल्स जो हैं वो रीग्रो करें। तो ये वे प्रोटीन है, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, और ये मैं साथ लेके जाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी डाल रही हूँ और अपने लिए भी डाल रही हूँ, और मैं एक ही स्कूप लेती हूँ उसका। तो बाद में जब मैं जिम कर लूँगी तो आपको दिखाऊँगी कैसे यूज़ करती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में ना कमेंट किया था कि आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्कआउट की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रही हैं, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल क्यों कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपका कंसर्न मेरे लिए, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी फैमिली हैं, आप केयर करती हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। तो बात ये है कि मैंने सोचा ये था कि मैं लास्ट वीडियो में ना आपको सारे बेनिफिट्स जो होते हैं जिम करने के, और मैं क्या सोच के जिम जा रही हूँ, वो सब आपको बताऊँगी। लेकिन वही बात है कि वीडियो छोटी सी होती हैं, बातें बहुत सारी होती हैं, और जिम जाने के, वर्कआउट करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि एक वीडियो में भी बताना जो है ना वो मुश्किल है। तो मैं साथ साथ जो है ना आपको बताती रहा करूँगी, जैसे जैसे मैं जिम जाऊँगी तो कुछ क्लिप्स ले लूँगी, और अक्सर आपको अपने व्लॉग्स में वो क्लिप्स दिखाया करूँगी। और एवरी टाइम जब मैं जिम के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो मैं एक फ़ायदा जो है ना जिम जाने का, वर्कआउट करने का, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उससे ये है कि आपको भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। और वर्कआउट करने के वैसे फ़ायदे क्या-क्या हैं, ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता ही होता है, लेकिन मोटिवेशन की ही कमी होती है। हमें बस एक पुश चाहिए होता है, और उसके बाद ही हम कोई काम शुरू करते हैं। तो जिम जाने का, वर्कआउट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जो है ना आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, और सिर्फ बॉडी ही नहीं, आपका माइंड भी एक्टिव रहता है। आप जो एक जगह पे ठहर जाते हैं, कहीं पे फंस जाते हैं ना, उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें। और ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पे भी बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी एक्सरसाइज मशीन के। आप खुद से जो है ना बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, और मैं भी पहले वही करती थी। ये तो अभी फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि जिम जॉइन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो डेली जिम जाते ही हैं, तो उनके साथ ही मैं चली जाया करूँगी, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने अपनी रूटीन में बिल्कुल चेंज कर ली हैं। जैसे सुबह के टाइम जो है ना वो मैं कुकिंग नहीं करती थी, मुझे बहुत अजीब सा लगता था सुबह-सुबह उठ के कुकिंग करना। लेकिन अब मैं क्योंकि करती हूँ, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू हो रही हूँ उसके लिए, और मेरा टाइम जो है ना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है सुबह का। वरना पहले क्या होता था कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा जो है ना लगी रहती थी, कोई ना कोई कॉल आ जाती थी कहीं से, या फिर इंस्टा पे, या इधर-उधर। आपको पता है कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हमारे लिए। तो वो सभी लोग जो सेल फ़ोन एडिक्टेड हैं और चाहते हैं कि उनकी एडिक्शन थोड़ी-सी कम हो, वो वर्कआउट शुरू करें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि पानी मैंने ऐड किया है प्रोटीन पाउडर में, और उसे बस शेक करना है आपने और पी लेना है। ये जो फीलिंग होती है ना कि आप अपनी केयर कर रहे हैं, अपना ख़्याल रख रहे हैं और अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, इससे हमें बूस्ट मिलता है। तो अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, और अगर आप ये सब करेंगे तो अपनी फैमिली का, अपने घर का ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रख सकेंगे, क्योंकि आप खुद फ्रेश होंगे ना तो दूसरों को भी फ्रेशनेस ही देंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया ना बहुत फ्लेक्सिबल है, और यही उसकी बेस्ट चीज़ है कि क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल है अभी बहुत
टाइट है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी हैं एक ही टाइम में, तो उसको मैंने इसी तरह से ही बनाया कि अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, थोड़ी देर हो जाती है किसी काम में, तो दूसरी चीज़ जो है ना उससे इफ़ेक्ट ना हो। तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये टाइम टेबल, और वही बात है कि नीट करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसको फॉलो करें अपने हिसाब से। मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप खुद अपना टाइम टेबल बनाएँगे मेरे टाइम टेबल को देखते हुए, और आपको हर चीज़ में उससे हेल्प होगी। मेरे जैसे बंदे के लिए तो टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ना मेरे से चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं ब्लॉगर भी हूँ, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी होती हैं, इंस्टा को भी देखना होता है। उसके अलावा मुझे अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। जो लोग दूर हैं मुझसे, पाकिस्तान में, उनसे भी बात करनी होती है, उनके लिए भी टाइम निकालना होता है। और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं तभी ही अच्छे से कर सकती हूँ जबकि एक मेरे पास जो है ना टाइम टेबल हो, उसको देखते हुए ही मैं अपनी रूटीन, अपनी हर चीज़ जो है ना सेट करती हूँ। तो मुझसे अगर कोई पूछे ना कि आप किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करती हैं, तो उसका सीक्रेट ये है कि मैं टाइम टेबल को फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी तो मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकूँगी। और बस यहाँ पे अभी हम लोग घर आ गए थे, घर आके मैंने जो फ्रिज की चीज़ें थी वो रखी जल्दी से, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए एग्स जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि वो आके नाश्ता करते हैं। और ख़ुद मैंने जो है ये एप्पल कट किया था अपने लिए, और इसका छिलका जो है ना मैं हमेशा उतार देती हूँ, क्योंकि बच्चों को देने के बाद ना मुझे आदत हो गई, क्योंकि अली बिल्कुल नहीं खाता है छिलका, और बाकी बच्चे भी नहीं खाते, उन्हें होता है कि हमें ना पील ऑफ करके दो। तो बस फिर मेरी भी आदत ऐसे ही बन गई है, लेकिन आगे से कोशिश करूँगी कि इसको छिलके के साथ ही खाऊँ, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यहाँ पे ये एग्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड के लिए बॉयल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और नमाज़ों का टाइम भी जो है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज हो गया हर चीज़ का, कि मैं टाइम पे जो है ना नमाज़ पढ़ सकूँ। और यहाँ पे लंच जो है वो भी रेडी हो गया था। मैंने आपको पहले दिखाया नहीं था तो सोचा अभी दिखा देती हूँ। ये देखें, कोई ऑयल नहीं है इसमें, लेकिन टेस्ट वैसा ही था जैसे कि होता है। और बस हमने लंच किया, साथ में मैंने सैलड ली, और बाकी रूटीन जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, और सब चीज़ों को जो है ना वो डिटेल में बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, शाउट आउट के लिए जिन लोगों ने भी कहा था, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं मुझे, और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।